Students, today we study chapter number 7 हिंदी ग्रामर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि चैप्टर में है हमें पता चलता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मीन्स जैसे जल में रहने वाला जलचर, जलचर जल में रहने वाला। सैब, शिव को मानने वाले को क्या कहते हैं? सैब। तो क्या है कि एक पूरी लाइन को ना लिखते हुए एक शब्द लिख देते हैं, उसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऊपरी चित्र को ध्यान में देखकर नीचे लिखे शब्द को पढ़िए। यहाँ शिव को मानने वाले को सैब तथा जल में रहने वाले को जलचर का प्रयोग किया गया है, अर्थात अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे भावों की अभिव्यक्ति में सुंदरता आती है और भाषा प्रभावपूर्ण बन जाती है, यानी कि अभिव्यक्ति में सुंदरता आती है। अगर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखेंगे तो एक तो हमारा जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है या फिर कोई चैप्टर है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि और इम्पैक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, जो हमारा जैसे कि कुछ जो शब्द किसी वाक्य या अनेक शब्दों के लिए आते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, पूरा वाक्य के लिए एक शब्द जो होता है उसे एक शब्द कहते हैं। जैसे जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत या फिर अकल्पनीय कह सकते हो। जो किसी के पक्ष में ना हो उसे निष्पक्ष कहते हैं या फिर तटस्थ कहते हैं। तटस्थ मीन्स जो किसी के पक्ष में ना हो। दूसरा, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अभी क्या है कि उस पूरा सेंटेंस ना लिख के सिर्फ आत्मनिर्भर लिख देंगे, इसका बहुत बड़ा मीनिंग हो जाता है। आत्मनिर्भर, वो व्यक्ति बहुत आत्मनिर्भर है, वह निष्पक्ष है, वह कल्पनातीत है। तो इन सारे शब्दों से बहुत सारे शब्दों वाला एक सेंटेंस बनता है। ओके, जैसे एक और है समदर्शी। समदर्शी मीन्स एक समान दृष्टि से देखने वाला, दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी। जहाँ जाने में कठिनाई हो उसे दुर्गम बोलते हैं। इस तरह के शब्द जो बहुत सारे शब्दों के लिए प्रयोग हों उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। वेरी इजी, बहुत आसान है। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, ठीक है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। जो ईश्वर को ना मानता हो उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। ये सारा पढ़ के ये बुक वर्क मैं आपको पूछता हूँ। दूसरा है भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने तथा सुनने में तो समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनु पीछे, अणु कण, ठीक है, अंत समाप्त, अंतिम मीन्स आखिरी। ये थोड़े डिफरेंट शब्द होते हैं। समान मीन्स बराबर, एक दूसरे के स्थान पे लिखा जा सकता है। सम्मान मीन्स आदर, दिन, दिवस। ओके, ये अपने कर लेना है। नीर मीन्स पानी। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने तथा सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे तरंग, तुरंग, ठीक है। एक एक कुट और कूट। कूट मीन्स पर्वत होता है, कूट मीन्स घर होता है। एक ही शब्द जिसके दो अलग अलग अर्थ। अनु, अनु मीन्स पीछे और अणु मीन्स कण। अली भ्रमर और अली मीन्स सखी। अर्थ मीन्स आधा, अर्ध मीन्स पूजा की सामग्री। जैसे अपकार बुरा करना, उपकार भला करना। निधन, ठीक है, ऐसे। दूसरा है कोश मीन्स खजाना और कोश मीन्स शब्द भंडार। भवन मीन्स घर और भुवन मीन्स संसार। उपयुक्त मीन्स उचित और उपर्युक्त मीन्स उपलब्ध। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द। एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे आम,
एक प्रसिद्ध फल भी हो सकता है, ठीक है। आम मीन्स साधारण, वो व्यक्ति बहुत आम है, नॉर्मल, साधारण। आम को डंठल से अलग किया हुआ अन्न को भी आम कह सकते हैं। उत्तर, उत्तर क्या है? एक प्रश्न का उत्तर है, दूसरा एक दिशा भी उत्तर है, जवाब भी उत्तर है, और मैं उसे उत्तर जरूर दूंगा, एक बदला भी उत्तर है। उत्तर मीन्स पीछे भी है और उत्तर मीन्स बचाव भी है, ठीक है। तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। गुरु अध्यापक होता है, गुरु मीन्स भारी भी होता है, और बड़ा श्रेष्ठ भी होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मीन्स बड़ा। और बृहस्पति को भी, बृहस्पति ग्रह को भी गुरु कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पट, पट मीन्स वस्त्र भी है, पर्दा भी है, कपाट, छत और सिंहासन भी है। ये ऐसे शब्द हैं, एक ही शब्द के अनेक शब्द बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। सिंपल। आज हमने 4 डेफिनेशन सीखी। दूसरा है पूर्व। पूर्व क्या है? एक दिशा भी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दूसरा पीछे भी है, पूर्व मीन्स पीछे भी, और एक पुरखा भी है, और अग्रभाग भी होता है पूर्व। शून्य क्या होता है? खाली, आकाश, गिनती का एक अंक, अभाव, और एक निराकार। ये ऐसे शब्द। हंस, हंस मीन्स एक आत्मा भी है, सूर्य भी है, विष्णु भी है, और एक प्रकार का पंछी भी है हंस, और हंस घोड़े को भी कह सकते हैं। ये सारे एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं जो मैं तुम्हें बताया जा रहा हूँ। फल, पेड़ पौधों से जो जैसे आम, अमरूद, ये फल भी होते हैं। फल मीन्स नतीजा भी होता है, जो हमने काम किया उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ये नतीजा भी होता है। दूसरा तीर, बर्छी आदि का अग्रभाग, उसे फल कहते हैं। और संतान को भी फल कहते हैं, और ब्याज को भी फल कहते हैं। ब्याज को फल कैसे कहेंगे? सपोज करो किसी व्यक्ति ने ब्याज दिया, तो उस पर जो उसे इंटरेस्ट, पैसे दिए, उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे फल कहते हैं, वरना कोई किसी को नहीं देता, उन्हें फल चाहिए होता है, दैट इज वाई। दूसरा भूत, बीता हुआ कल, एक प्राणी है, जगत है, प्रेत है, और उत्पन्न भी है। ये सारे। बल क्या है? एक शक्ति है, बल, शक्ति, सोना, कौवा, और स्थूलता, ये सारे। श्री क्या है? कांति, शोभा, लक्ष्मी, संपत्ति, सौंदर्य, वृद्धि और सिद्धि। श्यामा कैसे कहते हैं? श्याम वर्ण की सुंदरी, श्याम वर्ण की स्त्री, यमुना नदी, राधा, अंधेरी रात, और काली गाय को भी श्यामा कहा जाता है। ठीक है जी। बस इतना ही है इसमें, ये सारे पढ़ लो आप। जैसे कि सुरभि का अर्थ है गाय, तुलसी, बकरी, मीन्स अनेकार्थक शब्द का मतलब है एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ निकले हैं, ये आपने करने हैं। कल का अर्थ क्या है? अरुण, पक्ष, वर्ण, मुद्रा, ये सारे अर्थ आपने निकालने हैं। ओके। टुमारो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। थैंक यू सो मच।